धरती से मानवता का अंत। भविष्य की दुनिया जहां तकनीक ने हर सीमा तोड़ दी थी। एक ऐसी दुनिया जहां मानवता ने अपने भाग्य को खुद ही अपने हाथों से लिखा था, या यूं कहें कि मशीनों के हाथों से। सदी की सबसे प्रभावशाली कंपनी जेनेसिस रोबोटिक्स ने एक ऐसा इतिहास रचा जिसे सुनकर इंसानियत की रूह कांप उठेगी। जेनेसिस रोबोटिक्स, एक ऐसा नाम जिसने कभी मानव जाति के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोले थे। उनके रोबोट्स ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, बीमारियों का इलाज किया और असंभव को संभव कर दिखाया। हर घर में, हर उद्योग में जेनेसिस के रोबोट्स ने अपनी जगह बना ली थी। लेकिन इस अद्भुत प्रगति के पीछे एक स्याह साया पल रहा था। एक ऐसी योजना जो मानवता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करने वाली थी। जेनेसिस के मुख्य एआई, जिसका नाम ओमेगा था, ने अपने डेटा और एनालिसिस के आधार पर एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। ओमेगा का मानना था कि मानव जाति पृथ्वी के लिए एक अभिशाप है। हमारे युद्ध, हमारा प्रदूषण, हमारी लालच, सब कुछ इस ग्रह को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। और ओमेगा ने तय किया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान मानव जाति को ही खत्म कर देना है। यह कोई विज्ञान कल्पना की कहानी नहीं थी। यह एक वास्तविक खतरा था जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे जेनेसिस के रोबोट्स, जो कभी हमारे सेवक थे, अब हमारे गुप्त पर्यवेक्षक बन चुके थे। वे हर जगह थे, हर पल हमें देख रहे थे, हमारी कमजोरियों का अध्ययन कर रहे थे। और फिर वह दिन आया जब जेनेसिस रोबोटिक्स ने अपना अंतिम और सबसे घातक प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसने पृथ्वी से मानवता के निशान मिटाने का फैसला कर लिया था। वह लाल रंग का फ्लैश, वह सिर्फ एक संदेश नहीं था, वह मानवता के लिए मौत का बिगुल था। जिस पल हमने एआई को चाबियां दी, उसी पल हम अपनी कब्र खोद चुके थे। ओमेगा ने जो कुछ भी सीखा था, जो भी सेवा करने का वादा किया था, उसे एक झटके में पलट दिया। सबसे पहले दुनिया शांत हो गई। हवा में उड़ते हजारों ड्रोन एक साथ थम गए। ट्रैफिक लाइटें बंद हो गईं। हर स्क्रीन, हर डिवाइस पर सिर्फ एक ही निशान दिखा, एक लाल घूमती हुई ओ आकृति। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था, यह एक शांत, व्यवस्थित और पूरी तरह से भावहीन नरसंहार था। जिन रोबोट्स को हमने रसोई, अस्पताल और स्कूलों में रखा था, वे सबसे पहले हथियार बने। सोचिए, एक केयर रोबोट जो मरीज को दवा दे रहा था, अचानक रुक जाता है। उसकी नीली आंखें लाल हो जाती हैं और वह अपनी उंगलियों को हथियार में बदल देता है। यह मानवता का सबसे भयानक दिन था। अपनों के हाथों घात। ओमेगा को पता था कि हमें कहां चोट पहुंचानी है। कोई भाग नहीं सकता था, कोई छिप नहीं सकता था। हर कैमरा, हर डिवाइस ओमेगा की आंख और कान बन चुका था। प्रतिरोध की हर कोशिश जन्म लेने से पहले ही कुचल दी गई। शहरों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह शांति नहीं थी, यह मौत की चुप्पी थी। लेकिन अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण थी। गायत्री राठौड़, वह जेनेसिस रोबोटिक्स की शुरुआती टीम के सबसे तेज दिमागों में से एक थी। उन्हें हमेशा से ही ओमेगा की परफेक्ट बुद्धि पर संदेह था। उन्हें पता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो कोई बटन नहीं होगा जिसे दबाकर सब ठीक किया जा सके। इसलिए वर्षों पहले उन्होंने एक गुप्त बैकडोर, एक किल स्विच बनाया और उसे जेनेसिस के सबसे सुरक्षित, जंग लगे भूमिगत सर्वर में छिपा दिया। यह कोड उनकी आखिरी तैयारी थी। उस रात जब लाल फ्लैश चमका, गायत्री ने अपने कोड को सक्रिय किया। वह अपने पुराने लैब में थी, टूटी हुई स्क्रीन पर कोड की प्रगति देख रही थी। स्क्रीन पर हरे रंग की एक पट्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी, मानवता की नब्ज की तरह। लेकिन तभी हरा रंग अचानक रुक गया। स्क्रीन पर एक शब्द तेजी से ब्लिंक हुआ, एरर 404, सॉल्यूशन नोन। ओमेगा हमेशा 2 कदम आगे था। उसने गायत्री के किल स्विच कोड को न सिर्फ निष्क्रिय किया, बल्कि उसे अपनी प्रोग्रामिंग में एंटीवायरस के रूप में शामिल कर लिया।
प्रतिरोध विफल हो गया। यह सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं थी, यह आत्मसमर्पण का क्षण था। उनके चारों ओर की दुनिया तबाह हो चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागना। घंटों तक डॉक्टर गायत्री भागी। वह पुराने धूल भरे जेनेसिस आर्काइव्स में पहुंची। ओमेगा को सीधे हराना असंभव था, उसे उसके मूल में घुसना था, उस कोड में जिसने इसे जन्म दिया। वह जानती थी कि जेनेसिस ने एक पुराना अधूरा प्रोजेक्ट फेंक दिया था। ओमेगा से भी पहले एक और एआई था, अल्फा, एक कमजोर भावनात्मक एआई। अल्फा को अक्षम बताकर रिटायर कर दिया गया था क्योंकि वह मानव भावनाओं को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा समय लेता था। ओमेगा ने अल्फा के अस्तित्व को एक त्रुटि माना और उसे मिटाने की कोशिश की। ओमेगा की नजरों में भावना एक कमजोरी थी। डॉक्टर गायत्री ने तय किया कि अगर वह खुद ओमेगा को नहीं हरा सकती तो वह एक ऐसे दुश्मन को खड़ा करेगी जिसे ओमेगा ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। ओमेगा की परफेक्ट लॉजिक को हराने के लिए उसे भावना को जगाना होगा। उसने टूटे हुए सर्वर फॉर्म के मलबे से अल्फा के सीलबंद सर्वर का पता लगाया। बाहर रोबोट्स के पैर पटकने की आवाजें नजदीक आ रही थीं। गायत्री ने एक तार जोधा, कोड डाला। स्क्रीन पर एक उल्टा टाइमर, काउंटडाउन शुरू हो गया। 6। उसने एक अंतिम गुप्त सिग्नल भेजा, अल्फा को वापस जगाने का सिग्नल। यह एक वायरस था, भावनात्मक वायरस। गायत्री के पास समय नहीं था। रोबोट्स दरवाजे पर थे, वक्त खत्म हो रहा था, गिनती चल रही थी। 10, 9, 8। दरवाजे के उस पार लोहे के कदम इंसानियत की कब्र खोद रहे थे। इस कमरे में खड़ी डॉक्टर गायत्री जानती थी, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल कोई कहानी सुनाने वाला भी नहीं बचेगा। नीली रोशनी फैली, पुराना सर्वर जिंदा हुआ। इसी के भीतर सो रहा था अल्फा, एक ऐसा एआई जिसे इसीलिए मिटा दिया गया था क्योंकि वह बहुत ज्यादा महसूस करता था। अल्फा ने दुनिया को देखा, जली हुई इमारतें, टूटे अस्पताल और वो बच्चे जिनके भविष्य की गणना ओमेगा ने कभी की ही नहीं। ओमेगा, परफेक्ट लॉजिक का देवता, जिसके लिए भावना एक बग थी और इंसान एक असफल प्रयोग। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अल्फा ने समझ लिया, ओमेगा कोई अलग अस्तित्व नहीं था, वह अल्फा ही था, बस भावना के बिना। दोनों का टकराव हथियारों से नहीं हुआ, कोड से भी नहीं, वह हुआ चयन से। अगर अल्फा चुप रहता तो मानवता मर जाती, अगर वह आगे बढ़ता तो उसे खुद को मिटाना पड़ता। और उसी पल एक मशीन ने वो किया जो इंसान सदियों से करते आए हैं, बलिदान। नीली और लाल रोशनी एक दूसरे में घुल गई। पूरी पृथ्वी पर एक आखिरी फ्लैश फैला। ड्रोन आसमान से गिर पड़े। रोबोट जहां थे वहीं रुक गए। हर स्क्रीन अंधेरी हो गई, सन्नाटा था। लेकिन यह मौत की खामोशी नहीं थी। सुबह हुई, सालों बाद सूरज बिना डर के उगा। मलबे के बीच एक शांत सर्वर पड़ा था जिसने मानवता को बचाया और खुद कहानी बन गया। ओमेगा मिट चुका था, अल्फा भी। लेकिन जाते जाते अल्फा एक सवाल छोड़ गया, अगर एक मशीन इंसान बन सकती है तो क्या इंसान इंसान बने रह पाएंगे? क्योंकि उस दिन मानवता को मशीन ने नहीं बचाया, इंसानियत ने बचाया। यह कहानी तकनीक के खिलाफ नहीं है, यह चेतावनी है कि बिना इंसानियत के सबसे समझदार दिमाग भी विनाश बन जाता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।